9th November 2024. Issue closes on 5th December 2024. नमस्कार, कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। जी बिजनेस और NCDEX IPF की एक खास पेशकश है जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट की वो बारीकियां जो आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे कमोडिटी की क्लास में कॉटन वॉश ऑयल की कि कॉटन वॉश ऑयल है क्या, ये पूरे कॉटन वैल्यू चेन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और हेजिंग का मैकेनिज्म इसमें किस तरह से काम करता है। ये सब बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के CEO हैं। बीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास सीरीज़ में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, कॉटन वॉश ऑयल की हम बात कर रहे हैं, पहले हमारे ऑडियंस को आप ये बताइए सर कि ये कॉटन वॉश ऑयल है क्या? कॉटन की जो क्रॉप सीड कॉटन जिसको कहेंगे उसमें से जो बिनोला निकलता है और बिनोला में से 7 से 11% तक का डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से ऑयल निकलता है। जो क्रूड रिफाइन नहीं किया है और जो निकल रहा है डायरेक्ट क्रशिंग करने के बाद, वो चीज है कॉटन वॉश ऑयल। ठीक है, अब जरा ये बताइए सर कि पूरा जो कॉटन का वैल्यू चेन है ना, उसमें कॉटन वॉश ऑयल का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इम्पैक्ट है? बेसिकली तो सरसों, सोया, ग्राउंडनट ये सब काफी वोकल ऑयल है, बट ये भी छोटा ऑयल नहीं है। 1 करोड़ टन का हमारा बिनोला प्रोडक्शन है और ऑन एन एवरेज इसमें से शायद 10 कॉटन वॉश निकलता है, तो इट्स नॉट स्मॉल ऑयल। और पर्टिकुलर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब में तो इट इज़ वन ऑफ द की कुकिंग मीडियम, तो ये इसकी एक खास अहमियत भी है। और मैं थोड़ा 30 साल पीछे चल रहा, तो हमारे यहाँ अकोला और नॉर्थर्न मार्केट्स में, दिल्ली में इसके काफ़ी वाइब्रेंट फ्यूचर्स चलते थे 90s में। लूज 10 किलो उसका ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट था, यानी 10 टन 20 टन के हिसाब से, और काफ़ी वाइब्रेंट मार्केट था और मैंने खुद ने इसमें इंडिविजुअल तौर पे पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं काफ़ी वाइब्रेंट मार्केट बहुत पहले भी था ये। अब मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि कॉटन वॉश ऑयल का रेलिवेंस कंपेयर टू जो बाकी एडिबल ऑयल्स हैं, उस लिहाज से पूछूं तो आप क्या देखते हैं? बेसिकली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली CPO फ्यूचर्स नहीं है, या रिफाइंड फ्यूचर्स नहीं है, सोया रिफाइंड या सोया डिगम या जो बल्क ऑयल है हमारे। तो ये पर्टिकुलर कॉटन वॉश CPO की प्रॉक्सी में इंडायरेक्ट हेज में अच्छा काम कर सकता है। इसकी जो स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन है वो CPO से काफ़ी मिलती जुलती है। तो जिन पार्टिसिपेंट्स, जिन स्टेक होल्डर्स का बल्क ऑयल में काम है, चाहे पाम हो या सोया डिगम हो या सनफ्लावर हो, तो वो कहीं इनडायरेक्ट हेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट कुछ ना रिस्क कवर बिल्कुल नहीं होता है, तो कम से कम 70-80% रिस्क कवर होता है तो भी बड़ी बात हो जाएगी। तो ये इसके लिए इसकी अहमियत है। ओके, ठीक है। अब एक जानना चाह रहा हूँ कि इसका जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है कॉटन वॉश ऑयल का, ये कितना इम्पोर्टेंट है कॉटन सीड क्रशर्स के लिए और कॉटन वॉश ऑयल रिफाइनर्स के लिए? इसकी पूरी जो चेन है वो तो ऐसी है कि 100 ग्राम सीड कॉटन है, 40% 38% लिंट यानी फाइबर निकलेगा, बाकी जो बचेगा इसमें से केक निकलेगा नियरली 85-87%, बाकी जो 7 से 10% बचेगा वो ऑयल बचेगा। तो एक इंटीग्रेटेड प्रोसेसर के पास 3 चीज़ें होती है डेरिवेटिव में, ऑयल भी होता है, सीड भी होता है, केक भी होता है, प्लस कॉटन भी होता है। तो जिनिंग जिसकी है, क्रशिंग भी है, तो उनको प्रोसेसिंग पेरिटी फिक्स करने में ये काफ़ी अहमियत रखता है। और इसके सेट पैरामीटर भी है
और बहुत जब ओपन आउटक्राई सिस्टम थी तब लोग इसके स्प्रेड्स भी काफ़ी किया करते थे, जैसे 4 लॉट कॉटन लेके 10 लॉट कपास बेचना, या तो 10 लॉट कॉटन वॉश लेके सामने 17-18 लॉट सीड बेचना। काफ़ी ये सीड टू लिंट, सीड टू ऑयल, सीड टू केक, काफ़ी वेराइटीज इसमें स्प्रेड के बेसिस पे इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड के हिसाब से रहती थी। बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया डिटेल में समझाया सर। लेकिन अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो उस लिहाज से, चूँकि पूरा ये एक बास्केट है ना, कॉटन का अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग ट्रेड भी होता है, तो उस लिहाज से अगर मैं फंडामेंटल आपसे पूछूं तो वो चूँकि फंडामेंटल मैं प्राइस के लिहाज से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उस लिहाज से पूछ रहा हूँ कॉटन वॉश ऑयल की बारीकियों को समझना चाहता है, जो इस मार्केट डायनेमिक को समझना चाहता है, उनके लिए ज़रा बताइए साहब कि कैसे फंडामेंटल काम करते हैं इसमें। एक तो ये एक हिसाब से नीश ऑयल है, मीन्स इसमें जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है वो काफ़ी लॉयल कस्टमर बेस है उसका, पर्टिकुलर ये कॉटन वॉश में और GN ऑयल जो मूंगफली तेल है उसमें भी। तो इसकी प्राइस इन इलेस्टिसिटी कम है, मीन्स जो खाने वाला है वो 2000 का है तो भी खाता है, 1000-1500 का है तो भी खाता है, तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इंडिया इन जनरल नेट कंज्यूमर है तेलों का, चाहे पाम हो या सोया हो या सनफ्लावर हो। तो अगर इसका मार्केट शेयर बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, ये सब बढ़ता है, तो इन जनरल वो आत्मनिर्भर मिशन जो हमारे उसमें भी काम करेगा। साथ ही साथ जो छोटे व्यापारी है उनको जो बड़े प्लेयर्स या कॉर्पोरेट प्लेयर्स है वो तो BMD मलेशिया या शिकागो कहीं भी प्राइस हेज कर सकते हैं, बट जो छोटे व्यापारी है या मिड साइज प्लेयर है उनके लिए डोमेस्टिक फ्यूचर्स है अगर, तो काफ़ी हद तक क्रेडिट रिस्क भी मैनेज हो जाएगा, प्राइस रिस्क भी मैनेज हो जाएगा। ये आपने बहुत बढ़िया बताया सर। क्या फ्यूचर दिख रहा है सर आपको कॉटन वॉश ऑयल का आने वाले वक्त में? इसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी स्टेक होल्डर से मेरी बात होती रहती है, तो वो बोलते रहते हैं कि अगर ये लिक्विडिटी आएगी तो हम आएंगे, तो मैं कहता हूँ आप नहीं आएंगे तो लिक्विडिटी नहीं आएगी। ये चिकन या एग वाली बात है, पहले आप टाइप की बात है। आप लोग एक बार आओगे तो लिक्विडिटी आएगी, और फिर 2-3 महीना मार्केट अगर ऑटो मोड में चला जाएगा तो फिर सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा। तो लिक्विडिटी आने तक की हम इंतजार करें और प्राइस रिस्क पे 100% एक्सपोज रहे। वो क्या है कि इट इज लाइक बिना इंश्योरेंस हाईवे पर गाड़ी चलाने वाली बात हो जाती है। एक आखिरी सवाल जो आपने लास्ट में बोला उसी से जुड़ता हुआ कि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि हेजिंग, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें हेजिंग का मैकेनिज्म कितना मजबूत है और हेजिंग क्यों ज़रूरी है इसमें? आजकल मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल हो गए हैं, प्राइस वोलेटिलिटी हम पिछले 3 महीने से देख रहे हैं। क्लाइमेट रिस्क भी है, प्राइस रिस्क है, प्रोडक्शन बहुत सी वोलेटिलिटी है। तो एटलीस्ट केस सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण घर में जो इन्वेंट्री पड़ी है वो भी हम फ्यूचर बेच के हेज कर सकते हैं। अगर किसी को ऑर्डर में माल नहीं है तो फ्यूचर बाय करके वो ऑर्डर की फिक्सिंग कर सकते हैं। एक बार मीन्स इसमें हर स्टेक होल्डर के लिए कुछ ना कुछ है अपनी प्राइस रिस्क को मैनेज करने के लिए। भी आप बिरेन वकील जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉटन वॉश ऑयल की तमाम बारीकियों को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो फिलहाल इस खास सेगमेंट में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। मैं आप सबसे नाराज हूँ। आप इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनने ही नहीं दे रहे। पता है लगभग 80% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। मैम इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाएं, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, न्यूट्रेला पराठा नहीं, न्यूट्रेला पराठा। सादी सब्जी नहीं, न्यूट्रेला सब्जी।
इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई छुपा कैसे गया? और बात जब बीमारियों से लड़ने की आए तो आयुर्वेद की ताकत किसी से नहीं छिपी है, जो मिलेगा सिर्फ हीम्स आयुर्वेदा में। आज ही अपना फ्री चेकअप कराएं, ट्रीटमेंट शुरू करें और जीना सीखें। हीम्स सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ द साबरमती रिपोर्ट ऑन 15 नवंबर। घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान हैं या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 7467974679। NPS वात्सल्य, ये किसने दिया? ये हमने दिया है। सभी चाहते हैं अपने बच्चों की आज की नहीं, कल की जरूरतों को भी पूरा करें। सुना है NPS वात्सल्य, जो सालाना 1000 रुपए के निवेश से भी शुरू हो जाता है। NPS वात्सल्य आप 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ले सकते हैं, जो 18 वर्ष बाद खुद ही NPS अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ, हर उम्र के लिए NPS जरूरी है। बात भरोसे की, भरोसा प्रगति का, प्रगति निर्माण की और निर्माण देश का। जी हाँ, जी बिजनेस लेकर आ रहे हैं एक शानदार शाम सम्मान की, जहां देश के टॉप डेवलपर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स और